बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का हमारा टॉपिक है पल्सोलॉजी। व्हाट इज द पल्सोलॉजी? यानी कि लव से क्लियर है, ये है स्टडी अबाउट द पल्स, जिससे हम पल्स पढ़ते हैं। ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, हमेशा इसमें ईस्टर्न मेडिसिन का, जिसके अंदर हम जो है पल्स के बारे में पूरी पढ़ते हैं, और कई एक्सपर्ट भी होते हैं जो पल्स को डायग्नोस करने में भी काम करते हैं। हम पल्स की बात करते हैं कि पल्स होता क्या चीज़ है। पल्स एक्चुअली हमारे पास इम्पोर्टेंट कर, हमारे पास कंट्रक्शंस हो रही होती हैं जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की, उस वजह से ये हमारे पास बीट्स जो फील होती हैं पल्स के अंदर, हम इसको पल्सोलॉजी कहते हैं। ये ट्रेवलिंग करता है मोर देन 10 टाइम्स फास्टर, जिसके साथ हमारे पास जो है नॉर्मल ब्लड फ्लो के से। और ये हमारे पास पल्स के लिए फील्ड, हमारे पास कई जगहों पे हम इसको फील करते हैं जो अंडर द बोन हमारे पास एक्सेसिबल होता है। इजीली हम इसको पल्स को वो करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अहम हमारी पल्स जो आपने देखी होगी कि मोस्ट कॉमन डॉक्टर हजरात हैं, क्लिनिकल हम होता है, तो उसमें जो पल्स चेक की जाती है वो कॉमनली रेडियल पल्स होती है, जो हम टेम्परेचर के लिए कॉमनली जो चेक करते हैं कि पल्स बीट कोई मिस तो नहीं है, पल्स रेट कितना है, पल्स रेट कितनी है, हाई है, वो सब कुछ हम चेक करते हैं। तो रेडियल पल्स जो होती है कॉमनली हमारे पास एक्सेसिबल होती है। पेशेंट शुड बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल एंड प्रोनेटेड होता है कि हम बाजू को उसमें फॉर्म करते हैं और प्रेस करते हैं रेडियल आर्टरीज को अगेंस्ट द हेड ऑफ द रेडियस बून के, तो हम उसको करते हैं। और ये ब्रेक पल्स के अंदर जो होता है पेशेंट के आर्म्स को हम थोड़ा सा फील करते हैं, और ब्रेक पल्स हम जहाँ पे बाइसेप का टेंडन, यानी कि हमारे पास ये फील्ड होता है ऑलमोस्ट कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास जो है ये एल्बो के फ्रंट पे जहाँ पे क्यूबिटल फोसा होता है वहाँ पे चेक करते हैं। तो हमारे मिड ऑफ द थम्स की तरफ, यानी कि मिडिल साइड पे अपोज करते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो हमारे ब्रेक पल्स हम चेक करते हैं। कुछ लोगों को रेडियल पल्स नहीं आती तो ब्रेक पल्स हम चेक करते हैं। जस्ट लाइक किसी का गैंग्रीन हो जाता है या किसी का कोई पैरालिसिस का इश्यू होता है तो रेडियल पल्स नहीं आती, तो सेकंड इस टाइम पे ब्रेकल पल्स भी हम चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स मोस्ट कॉमन हमारे पास जब पेशेंट कोमा में चला जाता है, इन्फेंट में चला जाता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाता है, तो उस वक्त कैरोटिड पल्स को हम चेक करते हैं। जस्ट लाइक कोई एक्सीडेंट हो जाता है मेजर, तो हम उसकी कैरोटिड पल्स मेजर, बहुत बड़ी पल्स होती है जो नेक के अंदर चेक करते हैं। कैरोटिड जो कॉटलेजेस होती हैं उनके साथ मौजूद होती हैं। ये पल्स हम जो है थंब और या फिंगर हमारे पास अपोजिट ऑफ द हैंड अलॉन्ग विद द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो होता है मसल होता है नेक के अंदर, वहाँ पे इसको चेक करते हैं। लैरेंजियल कार्टिलेजेस के साथ ही होता है, इसको हम प्रेस करते हैं। मगर इसको याद रखिएगा, जब भी हम प्रेस करेंगे तो इसको इस तरह स्लोली करेंगे, कभी भी दोनों राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज को हम एकदम साथ नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रेस करके चेक नहीं करेंगे। हमेशा वन साइड चेक करते हैं और लाइटली प्रेस करते हैं, क्योंकि ये कैरोटिड जो आर्टरी होती हैं ये ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। तो इसको ये है कि कीप इन माइंड हम करते हैं कि डोंट पल्पेट द बोथ कैरोटिड स्टिमुलसली, कि बिकॉज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन में भी क्रिटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास पल्पेशन जब भी करते हैं, राइट को करेंगे या लेफ्ट को, लेफ्ट से करेंगे, तो याद रखिएगा कि ये लाइट होंगे, यानी कि लो इसको कंप्रेस करेंगे और वन साइडेड करेंगे, और ये हम इसको करते हैं। उसके बाद हमारे पास फीमोरल पल्स भी चेक करते हैं। ये फीमोरल पल्स जो होता है ये हमारे पास हाफ में बिटवीन इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे हम करते हैं। ये प्यूबिक ट्यूबरसिटी अलोंग विद इंगोनल लेगामेंट, ये इंटीरियर इलिक सुपीरियर इंटीरियर स्पाइन, अगर किसी को पोजीशन याद है तो आप अपने हिप बोन पे आगे की तरफ हाथ लगाएंगे तो आपको इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन फील होगा। वहां से लेकर थोड़ा सा मिड की तरफ आएंगे तो प्यूबिक, ये जो ट्यूबरकल होता है गोने लेगामेंट के साथ, यानी ग्राउंड रीजन की तरफ, यहाँ पे आपको वो फील होगा। फीमोरल ट्रायंगल होता है जहाँ पे फीमोरल पल्स आपको फील होती है। तो ये हम चेक करते हैं, और ये कई प्रोसीजर के लिए चेक करते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फीमोरल पल्स हम चेक करते हैं क्योंकि इसके साथ फीमोरल वेन भी होती है। इसके साथ हमारे पास फीमोरल जो है दूसरे नर्व भी जारी होती हैं फीमोरल शीट के अंदर से। यहाँ पे जब हम एंजियोप्लास्टिक करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, या कोई बिग प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो कैथेटर जो है ट्रांजिशन होती है वो यहीं से करते हैं, फीमोरल ट्रायंगल से।
हम पर पल्पेट करते हैं। और बाज़ औक़ात हम पर कोई प्रोसीजर करने के अलावा भी जिस कंडीशन में भी चेक करते हैं, जिस लाइक किसी को लोअर लिम्ब गैंग्रीन हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो जाता है, लोअर लिम्ब की कोई पैथोलॉजी हो जाती है, तो हम उसको भी एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं फीमोरल पल्स को। पोप्लिटल पल्स जो नीचे पोप्लिटल फोसा यानी कि नी जॉइंट के पीछे हम चेक करते हैं, ये हम हमेशा इसमें चेक करते हैं, ये डीपली पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो होती है वो टिबिया के बैक साइड पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास के जो पोस्टीरियर टिबियल होता है कि हमारा टिबिया जो पल्स होती है वो पल्पेट करते हैं बिहाइंड द मिडिल मेडुलस के पीछे चेक करते हैं। और ये पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो हमने चेक करते हैं मिडिल मेडुलस, अगर आपने जब लोअर लिम्ब पढ़ा था तो हमारा लेटरल मेडुलस होता है और मिडिल मेडुलस होता है जो आपके जो हील है, यानी कि जो हम कहते हैं नीचे एंकल जॉइंट्स होता है, वहाँ पे आपको फील हो रहा है। तो ये हम स्पेशली जो गैंग्रीन स्टार्टिंग होती है, डायबिटिक फुट होता है, तो उसके अंदर हम इसको चेक करते हैं। याद रखिएगा कि पल्पेट करते हैं बिहाइंड और मिडिल मेडुलस को, उसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि इसकी पल्स मौजूद है कि नहीं है। स्पेशली जब गैंग्रीन होती है उसमें हम चेक करते हैं, और इसके अलावा हम उसको कहते हैं इम्पुटेशन के लिए चेक करते हैं कि सर्कुलेशन कितनी हो रही है। बच्चों में ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ये चेक किया जाता है, यानी कि पोस्टीरियर टिबियल पल्स चेक की जाती है, क्योंकि बच्चों की रेडियल पल्स, ब्रेकर पल्स इतनी कॉमन नहीं होती। कैरोटिड पल्स इसलिए चेक नहीं की जाती कि वो ब्रेन को सप्लाई करती है, बच्चे बड़े छोटे मासूम जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें। तो मोस्ट कॉमनली न्यू बॉर्न बेबी में जो पल्स चेक किया जाता है वो आपकी यही होती है कि पोस्टीरियर टिबियल पल्स चेक की जाती है, जो मिडिल मेडुलस पे एंकल जॉइंट पे वो चेक की जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स में हम क्या क्या चेक करते हैं, ये मोस्ट अहम चीज़ है कि हम उसमें चेक करते हैं सबसे पहले रेट, काउंट करते हैं पल्स को कि पल्स जो है फुल 1 मिनट में कितनी होती है। नॉर्मल जो एवरेज बीट होती है वो 72 होती है, एवरेज 60 टू 90 या 60 टू 100 भी इस वक्त में आता है कि वहाँ से, यानी कि अगर 60 से कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ब्रेडी ये जो है कार्डिया। और अगर 100 से ऊपर होगा तो हमारे पास होगा टेकिकार्डिया। ये वर्ड्स आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ टेकिकार्डिया, इट मींस पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो तो टेकिकार्डिया कहेंगे। अगर हमारे पास पल्स लेस देन 50 बीट्स पर मिनट हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। और हमारी एवरेज कितनी होती है 72, 80 ये पल्स रेट नॉर्मल है। तो ये हमारे पास इसको रेट को चेक करते हैं। रिदम रेगुलरिटी, ये आया कि हर बीट इंटरवल ऑफ द बीट है वो नॉर्मल है कि इरेगुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्लिनिकली हम चेक करते हैं। साइनस एरिदम क्या होता है, यानी कि पल्स रेट जो होता है फास्टर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, स्लोइंग ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, यानी कि जब सांस बंदा ले रहा हो एकदम वो फास्ट हो रही हो, और जब वो एक्सपायर कर रहा हो, सांस बाहर निकाल रहा हो तो एकदम उसकी स्लो डाउन हो। साइनस एरिथमिया इसको बोलते हैं। ओकेशनल इरेगुलरिटी, वो क्या होता है कि ड्यू टू दम प्रीमेच्योर बीट्स, सडनली आपको वहाँ पे हार्ट बीट में चेक करते हुए एकदम पता चले कि डबल बीट्स आ रही हैं एकदम, माने एक रिदम आपका चल रहा है पेशेंट का कि वो रिदम के साथ पल्स चल रही हैं, और सडनली डबल बीट्स शुरू हो गई या सडनली एक बीट मिस हो गई, जो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर अकर। अगर दो होगी तो प्री मेच्योर अकरिंग हो जाएगी। एयरलिंग देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल बीट्स, यानी कि एक्सपेक्टेड नॉर्मल बीट से ज़्यादा होगी। आपने पेशेंट की 30 सेकेंड्स के लिए पल्स चेक करते हो या 1 मिनट के लिए हम पल्स चेक करते हैं, नॉर्मली 1 मिनट यूज़ हम करते हैं मेडिकली, तो हमें पता है कि 1 मिनट में एवरेजन 70 या 72 होती है, मिनिमम 50 होता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। 100 से ऊपर जाएगा तब टेकिकार्डिया कहलाएगा, 50 से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया करेगा। अब इरेगुलरिटी क्या होगी कि आपकी वो रिदम चल रहा है, चलते चलते एकदम उसमें सडनली एक बीट्स सडनली एकदम रिपीट हो गई, यानी कि जल्दी में वो आ गई, तो आपने कहा ये जो रिदम चल रहा था उसमें एबनॉर्मलिटी में सडनली एक दो बीट्स आ गई, फिर नॉर्मल रिदम चलने लग गया। हम उसको प्री मेच्योर बीट्स कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे क्यों क्यों होती हैं वो पढ़ेंगे। रेगुलर इरेगुलर, यानी कि ऐसी इरेगुलर बीट्स जो मुस्तकिल हर 5 बीट्स के बाद इरेगुलर बीट आ रही है, हर 5 बीट के बाद रेगुलर, इस तरह आफ्टर 2 नॉर्मल बीट्स के बाद कोई 3 नॉर्मल या 2 या 3 के बाद कोई आ रही है, 5 बीट्स के बाद कोई एक
इरेगुलर बीट्स आ रही हो, हम कहेंगे इरेगुलर बीट है मगर रेगुलरली 5 के बाद ही आ रही है, इट मीन्स कोई इशू है देयर फ्रॉम द कार्डिक के साथ इशू है, हाइपरटेंशन के साथ इशू है, कोई भी इशू हो सकता है, मगर इरेगुलरिटी के साथ रेगुलर बीट्स आ रही है। ठीक है, ये और इरेगुलर बीट है, ये मकसद क्या है कि ऐसी बीट्स जिसका कोई पैटर्न ही नहीं है, यानी कभी 2 के बाद, कभी 3 के बाद, कभी 5 के बाद, कभी 10 के बाद, मान इरेगुलरली रेगुलर बीट्स आ रही है। तो ये हमारे पास जो होता है, तो ये जो आ रही हैं उसको हम जेन केस कहते हैं कि यानी कि ऐसी इरेगुलर बीट्स जिसका कोई रिदम ही नहीं है और इरेगुलर ही वो अकरेंस हो रही है। और रेगुलर का मकसद है कि इरेगुलर बीट्स हो मगर रेगुलर के साथ आ रही है, मन हर 3 के बाद आएगी, हर 5 के बाद आएगी, आगे पीछे नहीं होगी। इरेगुलर टू इरेगुलर मीन्स वो इरेगुलर बीट्स जो कभी 2 के बाद, कभी 5 के बाद, कभी 3 के बाद, कभी फिर 7 के बाद इरेगुलरली अपीयरेंस हो रही है, हम इसको इरेगुलर बीट्स को इरेगुलर पैटर्न में काउंट करते हैं। ये रिदम हो गया ये सब। अब वॉल्यूम की बात करें, जो हमारा थर्ड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम उसका पहले रेट चेक किया, रेट की हमने बात की, सेकंड हमने रिदम की बात की, थर्ड हमारी बात जो होती है वो वॉल्यूम की है। हम वॉल्यूम करते हैं कि आया कि पल्स वेव हम चेक करते हैं कि हमारे पास पल्स वेव का जो एम्पलीट्यूड है, उभार है, वो कितना है। हम डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पल्पेटेड फिंगर के अंदर, कि वो जो पल्स आती है वो हैवी फुलनेस के साथ आ रही हैं, वही रिदम चल रहा है, वही फुलनेस चल रही है, आया कि उसकी बीट्स में कहीं नॉर्मल है, कभी लो है, कभी हाई है, वो किस तरह वॉल्यूम है। जस्ट लाइक अगर आप डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसको टाइफाइड फीवर हो जाता है, या किसी को हम कहते हैं कि वो हीट स्ट्रोक हो जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है, तो आप उसकी कभी पल्स चेक करके देखिएगा बेटा, वो बिल्कुल स्लो होगी, आपको बिल्कुल पल्स जो होगी, आप जब रेडियल पल्स चेक करोगे तो बिल्कुल आपको लो रिदम पे मिलेगी, उसका वॉल्यूम बिल्कुल डाउन होगा, लो वॉल्यूम पल्स मिलेगी, क्योंकि वो हाइपोवॉल्यूमिक में पेशेंट जा रहा है। मगर जो कार्डिक पेशेंट होगा, जो हाइपरटेंसिव का पेशेंट होगा, और अल्लाह ना करे किसी को एमआई का अटैक हो रहा होगा, या किसी को हाइपरटेंसिव पेशेंट में होगा, तो ये हाई हाई वॉल्यूम में आपको मिलेगा, यानी कि उसको हाई वॉल्यूम में वो आपको मिल रहा होगा, और नॉर्मल में आपको वो पल्स बिल्कुल नॉर्मल चल रही होगी, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर, जैसे आप हो जो पेशेंट में आप किसी को देखेंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगा। याद रखिएगा ये सब वॉल्यूम हम चेक करते हैं कि आया कि वो जो उसकी जो एम्पलीट्यूड पल्स की जो वेव है, वो जो बीट्स हो रही हैं, वो कितनी हाई हैं या लो हैं या नॉर्मली रेंज में चल रही हैं। तो ये हम जितना जितना एग्जामिन करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उतना हमें पता चलेगा। करेक्टर ऑफ पल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पल्स वेव किस तरह चल रही है करेक्टरिस्टिकली। अब 3 चीज़ों को जब आप चेक कर रहे हो, रेट को, रिदम को, और हमारा थर्ड जो है वॉल्यूम को, इसको जब आप फोकस करोगे तो आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स नजर आना शुरू हो जाएगी और समझ में आना शुरू हो जाएगी। सर्टेन डिजीज, ऐसी कुछ डिजीज होती हैं जिसके अंदर पल्स वेव जो होती है इसके फॉर्म करेक्टरिस्टिक उसकी फॉर्म होती है, जिससे राइजिंग ऑफ पल्स होती है। पल्स कैसे राइजिंग होती है, लो वॉल्यूम पल्स जो होती है राइज स्लो होती है, और फॉलो करती सडनली फिर एक पॉज आ जाता है, वो एक कुछ सेकंड्स के लिए वो रुक जाती हैं, फिर उसके बाद वो जो है आगे चलती हैं। ये हमारे पास ज़्यादातर प्रीमेच्योर बीट्स में देखा जाता है, आर्टरीवेंट्रिकल ब्लॉकेज में देखा जाता है, साइनो आर्टरिकल ब्लॉक में देखा जाता है, वेंट्रिकल जो हमारे स्केप में देखा जाता है। ये कार्डियक डिजीज में ये पल्स देखी जाती है कि 2 पल्स एक साथ चल के फिर एक पॉज आ जाए। याद रखिएगा अगर आप जब ईसीजी पढ़ोगे तो आप उसमें हार्ट ब्लॉक पढ़ोगे, तो हार्ट ब्लॉक में जब आप आर इंटरवल देखोगे या पी वेव देखोगे, तो फिर आपको ये भी समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये पल्स आपको कैसे मिलेगी। ये पल्स यानी कि सडनली 2 पल्स आएंगी, फिर बीच में एक गैप आ जाएगा, तो ये हम इसको बोलते हैं पल्सेस ऑफ द बिजमिनस। तो ये हमारे पास ब्लॉकिंग यानी एवी ब्लॉक, कानो आर्टरी ब्लॉक में प्रीमेच्योर बीट्स में हम कहते हैं कि ये मिलता है। थ्रेडिंग पल्स सेकंड टाइप ऑफ द पल्स है। ये ऐसी पल्स होती है जो रेपिडली बहुत तेज से चलती है पल्स, और स्मॉल और डिसअपियर क्विकली डिसअपियर हो जाती है। ये स्पेशली कार्डिक यूनिक शॉक के अंदर पल्स देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं यानी कि एमआई की तरफ हो या कार्डियोनिक शॉक कोई भी हो रहा हो, तो उसके अंदर ये थ्रेडिंग पल्स होती है, और ये सडनली इतना सीवियर होती है कि पेशेंट के सर्वाइव के बड़े चांस कम हो जाते हैं, यानी कि कार्डिक बिग इशू हो रहा है। पल्स ऑफ द हमारे कहते हैं बायसफ्रियंस, या 2 सिस्टोलिक हमारे पास पीक्स हों और पल्पेट इन द 1 पल्स के अंदर हों, 2
मैंने पल्स आपको एक साथ फील हो रही हो, एक ही बीट्स के अंदर की या 2 मरतबा सिस्टोलिक यानी कि वो कंट्रेक्शन कर रही है। तो ये भी हमारे पास एब्नॉर्मल जिसको हम कहते हैं हमारे पास एनोक्रोटिक पल्स भी कहते हैं। एनोक्रोटिक पल्स क्या होती है? ये स्लो राइजिंग करती है, ट्वाइस बीट्स पल्स होती है, जहाँ पे वेयर बोथ वेव्स आर द फील्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल। सिस्टोल कहते हैं जब कंट्रेक्शन हो रही है, जब हो रही हो वहां पे आपको सडनली ये 2 पल्स मिल रही हैं। ये फील्ड कहाँ पे हो रही थी? ये हमारे पास एनाक्रोटिक वेव की तरह फील हो रही होती है, टाइडल वेव्स होती है वहाँ इस तरह होती हैं। ये हमेशा हमेशा जब एरोटिक स्टोनसिस यानी कि याद रखें कार्डिक एरोटिक स्टोनसिस कहते हैं कि जब एरोटा के अंदर वाल्व होते हैं, जो एरोटिक वाल्व होते हैं, स्टोनसिस का मकसद है कि हार्ड हो जाना। जब ये एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एरोटिक स्टोनसिस, यानी कि कार्डिक के अंदर जो एरोटा की वाल्व है वो हार्ड हो गए हैं, उसको हम इसको एरोटिक स्टोनसिस काउंट करते हैं। उसके अंदर आपको ऐसी वेव मिलेगी जिसके अंदर 2 सिस्टोल जो है पीक पे जाएंगे और पल्पेबल होंगे, आपको वही 2 बीट्स आपको मिलेंगी। हमारे पास और जो होता है कोलेप्सिंग पल्स क्या होता है? ये हाई वॉल्यूम पल्स होती है जो नॉर्मल अप स्ट्रोक होता है बट रिपीटली डाउन स्ट्रोक। ऐसा होता है जो हमारे पास जो है हाईली जो है पल्स वॉल्यूम हो, जो नॉर्मल अप स्ट्रोक हो मगर रिपीटली डाउन स्ट्रोक हो, ऊपर का जो है कंट्रैक्शन नॉर्मल हो रही है मगर जो रिलैक्सेशन हो वो रिपीटली हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग। ये और ये भी हमारे पास हर ब्लॉकेज के अंदर भी जो होता है हम इसको कहते हैं मौजूद होता है। और जर्किंग पल्स, ये क्या होता है? जर्किंग पल्स एक्चुअली टाइप ऑफ द पल्स ड्यू टू द मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से होता है। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसमें सडनली कंट्रैक्शन होता है, यानी कि सडनली कोई ऑब्सेशन की वजह से हो रहा होता है जिसके से कंट्रैक्शन मसल बैंड मसल्स के जो बैंड होता है उसके कंट्रैक्शन हो रहा हो। एयरटिक आउटफ्लो जो हमें ट्रैक होता है कि हमारे पास जो होता है आउटफ्लो जो होता है एयरटिक का वो उसकी वजह से हो रहा होता है। जर्क करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में होता है कि हमारे पास जैसे कोई पल्स जो है वो जर्क मार रही है, तो ये हमारे पास ज़्यादातर हमारे कैरोटिड आर्टरीज के अंदर हम जो चेक करते हैं कैरोटिड पल्स के अंदर वो हमें फील होता है। ये हमें शो कर रहा होता है कि कार्डियक मसल्स के अंदर कोई इशू है, कार्डियोमायोपैथी हो रही है जिसके से जर्क पल्स हो रहा है। पल्सेस ऑफ द पैराडॉक्सेस, ये ऐसी पल्स होती है जो वीक होती है और हमारे पास इम्पल्पेबल, जो आप पल्पेबल नहीं कर सकते ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और ये हमारे पास मिस बीट्स आपको शो कर रही होती है। ये इस तरह पल्स होती है जिसको हम पल्स पैराडॉक्सेस कहते हैं, और ये वेरी क्रिटिकल होती है जब पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन होती है एट टाइम ऑफ द बिल्कुल, यानी कि आप कहेंगे वीकनेस, यानी कि एट टाइम ऑफ द कोमा, एट टाइम ऑफ द नियर टू द डेथ, समझ रहे इस तरह कि बहुत पल्स वीक हो जाती है, आप ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो उसको हम इसको काउंट करते हैं। वाटर हैमर पल्स, ये कौन सी चीज जो होती है जो पानी की तरह है, पानी जिसे हथौड़ा, वाटर हैमर पल्स हम कहते हैं। ये लार्ज जो बाउंडिंग पल्स होती है जो एसोसिएट करती है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है, और ये हमारा डिक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसमें बहुत कम होता है, और ये वाइड पल्स प्रेशर, बहुत प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है इसमें। ये पल्स स्ट्रोक जो होता है पल्पल फिंगर के अंदर आपको रिपीटली फील होगा, फोर्सफुली जर्क फील होगी, क्विकली डिसअपियर हो रहा होगा, यानी कि ऐसी पल्स होगी जो बिल्कुल हैवी फुल हो रहा होगा। और ये हमारे पास कब होती है? रेडियल पल्स पे आप चेक कर रहे होते हो जब ये फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो, जब कोई प्रेगनेंसी के अंदर भी ये फील होती है, और जब ये कोई एडिक्शन करता है, अल्कोहल जो है कंज्यूम करते हैं, जिनका बीपी शूट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास होता है। तो ये रिच लेवल पे यानी कि ये आपको फील होती है कि वाटर हैमर, इसमें जो हम कहते हैं कि फोर्सफुली हो, रेपिड हो और क्विकली डिसअपियर हो रही हो, रेडियल पल्स, तो उसको हम कहते हैं वाटर हैमर पल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं किस बीमारी में किस तरह की पल्स मिलती है। मसाज और कॉमन इलनेस के अंदर, बीमारी के अंदर, इसमें हम इम्यून सिस्टम बिकम कम्प्रोमाइज, यानी कि इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज की अगर पल्स मिलेगी, जैसे फीवर है, इंजरी है, एनीमा है, या इन्फेक्शन के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो हमारे पास हार्ट रेट चेंज होने लगेगा। तो पर्टिकुलरली अगर जब वो होगा सेप्टिक शॉक के अंदर जाएगा, तो हमारे पास नेचुरली क्विक टू मीट ऑक्सीजन डिमांड जो होगा उसके अंदर वो हो जाएगा। ये उसके अंदर भी हमारे पास जो है एबनॉर्मल पल्स मिलती हैं। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर हमारे पास पल्स जो है वो फास्टर मिलना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस गेट द हैवी पल्स होती है,
और हमारे पास क्या होती है, बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है, क्विकर पल्स के साथ करती है। फियर जैसे खौफ हो जाता है, अदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह होती है, तो फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर जो होती है वो पल्स ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाती है। हार्मोन मेकअप टू द हार्ट पंप फास्टर, हार्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट करना शुरू कर देता है। एक्सरसाइज के अंदर भी हमारा यही कंडीशन होती है, फिजिकल स्ट्रेस के अंदर हो जाए, इमोशनल स्ट्रेस है, इंक्रीज हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देता है। एक्सरसाइज के अंदर जो फिजिकल एग्जॉर्शन हो रही होती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही होती है, तो हमारे पास हेल्थी रिस्पॉन्स यही होता है, बॉडी का मसल का डिमांड की ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, मगर इधर नॉर्मल, नॉट कोई पैथोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी के साथ। ब्रेथिंग, सांस लेना, तो हमारे पास क्या होता है ब्रेथिंग के अंदर भी ये होता है, ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन हार्ट रेट जो होता है 10 टू द स्लो 20 ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तो स्लोली करते हैं। आपने देखा होगा जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको कहते हैं कि सांस से, नाक से गहरी सांस लिया करो और मुंह से निकाल कर, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, हार्ट रेट डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये पल्स इज योर हार्ट रेट, आपकी पल्स जो आपके हार्ट रेट को रिजेंबल करता है, उसको जैसे कहते हैं कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो योर हार्ट रेट बीट जो होते हैं पर मिनट जो होता है ये इसको शो कर रहा होता है, और पल्स रेट ही जो होता है फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। और लो व्हेन यू आर द रेस्ट कंडीशन होता है तो लो हो जाता है, और मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड नीडेड बाय द बॉडी व्हेन यू एक्सरसाइज। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर भी हार्ट रेट की हम बात करते हैं कि हार्ट रेट डिजीज जो होती है इसके अंदर आपको ड्यू टू द प्लेक जो हमारे पास बिल्डिंग हो जाती है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, एरिथमियास, इरेगुलर हार्ट बीट आपको मिलेगी, जैसे हार्ट अटैक के अंदर होता है, हार्ट फेलियर के अंदर होता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, मसल डिमांड ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्विकनिंग पल्स होती है कि बिल्कुल स्लो हो जाएगी या इतनी फास्ट हो जाती है कि जिस लाइक की क्विकनिंग कर रही होती है कि बहुत। डिहाइड्रेशन, जैसे अभी थोड़ा जिक्र किया मैंने कि डिहाइड्रेशन में, हीट स्ट्रोक के अंदर ये बॉडी बिकम डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बॉडी के अंदर जो होता है हमारे पास जो है ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता, लेस फ्लूइड की वजह से वो बॉडी सर्कुलेशन को ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड चाहिए होती है, तो हमारे पास क्या होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जो हार्ट जो होता है नेचुरली वर्क हार्ड, ज़्यादा काम करता है, कि ज़्यादा फ्रेश करता है वेस्ट मेंटेन नॉर्मल कार्डिक आउटपुट को। प्रेशर के अंदर क्या होता है, वेगल इंस्ट्रूमेंट में प्रेशर होता है, ये प्रेशर क्या करता है बॉडी के अंदर स्पेशल सेंसर होते हैं जो ड्यूरिंग द लेबर, जैसे कोई बंदा काम कर रहा है बॉल मूवमेंट की वजह से, या कोई हमारा जो प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर हार्ट रेट फ्लो को बढ़ा देता है, साइकोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है, एक्टिविटी की वजह से होता है। यहाँ तक हमारे ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े काम खत्म हो जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बड़े ये जरूर याद रखनी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है क्लास खत्म होने में। तो हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट को तवील एंड कसीर कहते हैं, ये उर्दू के हिसाब से या अरबिक टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है। ब्रॉड सिलेंडर जिसको हम कहते हैं आर्दिक दकी, डीप एलिवेटेड जिसको हम कहते हैं मुनखफत मुशरिफ, लार्ज सेमा जिसको अजीम और सगीर, थिक सिलेंड्रिकल जिसको गलीज और दकीक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक को कवी और ज़ईफ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सॉफ्ट एंड स्लो कहते हैं सरी और बती। हार्ड जो हम कहते हैं जिसको हार्ड एंड सॉफ्ट कहते हैं सलब एंड लायन, हम इसको कहते हैं। इसी तरह हम फुल और एम्प्टी को कहते हैं कि ममता अली एंड खाली। हॉट एंड कोल्ड कहते हैं हार एंड बरीद, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो है हरीड एंड इनफ्रीक्वेंट जिसको कहते हैं मुतवातिर और मुतवाफिक, जो है वो हम कहते हैं इस तरह इसके नाम है, टर्मिनोलॉजी है तो टिपिकल है, आपको याद करनी पड़ेगी। इक्वल अनइक्वल, इसके रेगुलर इरेगुलर कहते हैं, मुस्तवी इख्तलाफी, यानी कि इख्तलाफी इरेगुलर कहते हैं, मुस्तवी माना इक्वल बराबर चलता है। ऑर्डरली डिसऑर्डरली, यानी कि जो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हो तो हम कहते हैं मुंतजिम और हमारा मुख्तलिफ। इसी तरह रिदमिक एरिदमिक कहते हैं कि हम कहते हैं वजनुल अर्दाल अवाम, यानी कि इरेगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा आज का जो है वो लेक्चर खत्म होता है।